क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने किया, क्या उत्तर प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य ये करने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरने वाली है और फिर से अखिलेश वापसी करने वाले हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, हम आपके सामने रखते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक नेता पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि अखिलेश यादव के संपर्क में कम से कम एक दो नहीं बल्कि 150 बीजेपी विधायक हैं। वो जब चाहे 15 मिनट के अंदर, 15 दिन के अंदर जो है वो सरकार बना सकते हैं। अखिलेश यादव को लेकर इतना बड़ा दावा पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता कर चुके हैं और अब खबर ये आ रही है कि एक बड़ा ऑफर समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। और वो ऑफर क्या है? वो ऑफर है सीएम बनने का, मुख्यमंत्री बनने का ऑफर अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर के आते हैं तो समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन केशव प्रसाद मौर्य को देगी और उन्हें ऑफर देगी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हुआ, एकनाथ शिंदे शिवसेना को छोड़ करके विधायक लेकर के बीजेपी के साथ आए और वहां पर सीएम बने, क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? इन तमाम खबरों के बीच अब जो है केशव प्रसाद मौर्य का भी जवाब आया है। यह भी देखने वाली बात है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य इस तरह के प्रस्ताव को ठुकरा देंगे या अपना लेंगे? क्या वो जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं उन बातों का वो समर्थन करेंगे? क्या उन्होंने कुछ कहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का वो स्टेटमेंट आपके सामने रख देते हैं। अखिलेश यादव जो कहते हुए नजर आ रहे हैं वो क्या उन्होंने कहा है, ये आप देखिए। विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। वीडियो आपने देखा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर 100 विधायक केशव प्रसाद मौर्य लेकर आते हैं तो समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन करेगी और यहां तक कि उन्हें सीएम बनाएगी, यानी मुख्यमंत्री बनाएगी, अगर केशव प्रसाद मौर्य ऐसा करते हैं तब। लेकिन सवाल वही है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ऐसा करेंगे भी या नहीं, या सिर्फ ये बातें चल रही हैं कि अखिलेश यादव जो है फिर से वापसी कर सकते हैं? क्या महाराष्ट्र की तरह या फिर बिहार की तरह यहां पर भी कुछ पलटफेर उलटफेर हो सकता है सरकार में? तो अब हम आपके सामने रखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर। सपा के 100 विधायक बीजेपी में शामिल होने को तैयार, अखिलेश यादव के ऑफर के बाद केशव मौर्य का बड़ा दावा। यानी अखिलेश यादव के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए और उन्होंने कहा कि उनके खुद संपर्क में 100 विधायक हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। उधर वो 150 विधायक संपर्क में बताने का दावा कर रहे थे अखिलेश यादव के नेता, यानी समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन अब जो है केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया कि उनके संपर्क में भी 100 विधायक हैं। और आगे क्या कुछ कहा ये भी हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, सपा के 100 विधायक बीजेपी में शामिल होने को तैयार, अखिलेश यादव के ऑफर के बाद केशव मौर्य का बड़ा दावा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उनके 100 विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, हमें पार्टी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं अखिलेश यादव की पेशकश पर पत्रकारों से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सत्ता के बिना अखिलेश यादव हताश हैं, वे पानी के बिना मछली की तरह हैं। समाजवादी पार्टी संपूर्णवादी पार्टी बन गई है। विशेष रूप से अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर यूपी के डिप्टी सीएम 100 बीजेपी विधायकों के साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी। गौरतलब है कि बिहार में जनता दल यानी जेडीयू के नेता और सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के साथ जो है नई सरकार बनाई है। और उसी की तर्ज पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। और इसकी शुरुआत जैसे हमने शुरुआत में बताई, ये आप देख लिए, बोलता हिंदुस्तान की ये खबर है। अखिलेश यादव के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय जो कि पहले मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि कम से कम 150 जो विधायक हैं वो अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। और ये खबर आप देख सकते हैं बोलता हिंदुस्तान की। उन्होंने क्या कुछ कहा था? उन्होंने कहा था कि जिस दिन अखिलेश जी मन बना लेंगे 15 दिन में योगी सरकार गिर जाएगी। बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक दुखी हैं, ये सपा नेता ने कहा था। 150 से ज़्यादा विधायकों के दुखी होने की बात कही थी और कहा था कि 15 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी, अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे अगर वो मन बना ले तो। ये बड़ा दावा जो है अखिलेश यादव ने के नेता ने किया था। लेकिन
अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक टेलीविजन पर बैठकर के ये बात कही कि वो मुख्यमंत्री पद ऑफर करने तक के लिए तैयार हैं, यानी खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर केशव प्रसाद मौर्य वापसी करते हैं 100 विधायकों के साथ। और आपको भूलना नहीं चाहिए, जब 2017 के अंदर जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी, उस वक्त सीएम पद की दौड़ में योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य को पहले नंबर पर रखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विधायक दल की बैठक हुई और 4-5 दिन के अंदर यह नाम सामने आया कि योगी आदित्यनाथ जो है अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के मन में ठेस है मुख्यमंत्री बनने के लिए, और जो ओबीसी समाज है उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये तमाम आरोप लगे हैं। और इस राजनीति के बीच जब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान को देखते हैं तो उनके बयान में ये साफ नजर आ रहा है कि वो कहीं से भी हताश नजर नहीं आ रहे हैं, और वो जो है अखिलेश यादव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है उन्होंने, और ठुकराते हुए वो नजर आ रहे हैं। तब जबकि ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ उलटफेर हो सकता है। बहरहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इस प्रस्ताव में आगे टूट सकते हैं? अभी हालांकि बयान तो आप सामने आ ही गए हैं, क्या ऐसा कुछ और अखिलेश यादव तैयार कर सकते हैं जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य के मन में ये बात आ जाए कि उन्हें मौका है मुख्यमंत्री बनने का? किसी तरह का कोई उलटफेर सरकार में हो सकता है उत्तर प्रदेश की? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।